हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजनीतिक सिद्धांत के विषय में। आज हम राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, अक्षेत्र और इसका अर्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत। आज राजनीति शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, किंतु सच्चाई यह है कि हम राजनीति शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं। कई लोग राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान आदि शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, किंतु इन शब्दों का अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का एक विशेष अर्थ है। राजनीतिक सिद्धांत की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई है। तो आइए इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टीफन एल वास्बी के शब्दों में, जब हम राजनीति शास्त्र के रूपों और क्रियाकलापों का अध्ययन पूरे तत्वों के रूप में नहीं बल्कि लोगों की निरंतर आवश्यकताओं व इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो हम उसे राजनीतिक सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का वर्णन शामिल है। राजनीतिक सिद्धांत का अक्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों का अध्ययन शामिल किया जाता है। फर्स्ट है राज्य का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा राज्य के तीनों रूपों अर्थात राज्य क्या था, राज्य क्या है तथा राज्य क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। राज्य के अध्ययन के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है राज्य के अतीत का अध्ययन, सेकंड है राज्य के वर्तमान रूप का अध्ययन और थर्ड है राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन। तो आइए फर्स्ट का हम वर्णन कर लेते हैं। राज्य के अतीत का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि अतीत में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य का स्वरूप कैसा था और इसका विकास किस प्रकार हुआ। हम जानते हैं कि समय बीतने के साथ साथ मनुष्य के राज्य विषयक विचारों में भी परिवर्तन आया है। अतीत में जनता राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी और राजा की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानती थी, किंतु आज समय बदल गया है। आज राज्य सत्ता जनता के हाथ में है। मनुष्य के इन राजनीतिक विचारों का विकास धीरे धीरे हुआ और इससे राज्य का स्वरूप भी प्रभावित होता गया। सेकंड है राज्य के वर्तमान रूप का अध्ययन। राज्य की मूल प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन राज्य के वर्तमान रूप के अध्ययन में आता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और यह अच्छे जीवन के लिए कायम है। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के क्षेत्र को निर्धारित करना है। राजनीतिक सिद्धांत ऐसी राजनीतिक विचारधाराओं को प्रस्तुत करता है जिनका संबंध शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों, समाज कल्याण, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना व भाईचारे से होता है। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विषय हैं। थर्ड है राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन। समाज विकासशील है, इसके साथ राज्य का विकास होना भी स्वाभाविक है, इसलिए राज्य का वर्तमान रूप अंतिम नहीं माना जा सकता। राजनीतिक सिद्धांत इस बात का भी अध्ययन करता है कि राज्य का भावी स्वरूप कैसा होगा। 18वीं शताब्दी में राज्य को पुलिस राज्य के रूप में जाना जाता है, किंतु वर्तमान समय में राज्य ने कल्याणकारी राज्य के रूप ग्रहण कर लिया है। कुछ राजनीतिक विद्वान भविष्य में विश्व संघ की स्थापना में विश्वास रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य का भविष्य में रूप क्या होगा वह यह राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का मुख्य विषय है। राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र का सेकंड पॉइंट है सरकार का अध्ययन। राज्य के 4 मूल तत्वों में से सरकार एक तत्व है। राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त। सरकार के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकार ही राज्य का एक ऐसा तत्व है जो राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। राज्य की इच्छा लागू करने के लिए सरकार कानूनों का सहारा लेती है। राज्य के सभी कार्य सरकार के द्वारा पूरे किए जाते हैं, इसलिए बहुत से लोग सरकार और राज्य में कोई अंतर नहीं समझते। राजनीतिक सिद्धांत सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका गहन अध्ययन करता है। सरकार के अंगों के आपसी संबंध, नागरिक और सरकार के आपसी संबंध राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र में शामिल है। थर्ड है शक्ति का अध्ययन।
आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय बन चुकी है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों के अनुसार राजनीति में जो कुछ घटित होता है वह सब शक्ति संघर्ष के कारण होता है। कैटलिन के अनुसार राजनीति शक्ति संघर्ष के ऊपर आधारित है। जहाँ कहीं भी राजनीति है वहाँ शक्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। लासवेल भी इस विचारधारा का समर्थक है। शक्ति के कई रूप होते हैं, जैसे राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, जनमत की शक्ति, सैनिक शक्ति व राष्ट्रीय शक्ति आदि। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शक्ति को प्रमुखता प्रदान करता है। शक्ति की कुछ निश्चित सीमाएं होती है। सरकार की शक्ति राजनीतिक शक्ति का एक रूप है, जिनका प्रयोग कुछ नियमों के अंतर्गत किया जाता है। राज्य का संविधान सरकार की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। शक्ति अमूर्त है, जिसका आभास हमें इसके उत्पन्न होने अथवा प्रयोग करने पर ही होता है। फोर्थ है नीति निर्माण प्रक्रिया। नीति निर्माण प्रक्रिया भी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का विषय है। इसमें उन सभी साधनों का अध्ययन होता है जो शासन की नीति निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विद्वान प्रत्येक ऐसी बात में रुचि रखता है जो शासन की नीति निर्धारित करने से संबंधित होती है। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा विधानपालिका तथा कार्यपालिका के शासन संबंधी कार्यों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों के संगठन तथा इनको प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक विद्वान मानव व्यवहार को राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख विषय मानते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है उसके पीछे जो प्रेरणाएं कार्य करती है उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति भावनाओं का पुतला होता है। उसकी अपनी प्रवृत्तियां और इच्छाएं होती हैं। इनके अनुसार उसका राजनीतिक व्यवहार नियंत्रित होता है। इसलिए आधुनिक विद्वान व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के राजनीतिक व्यवहार को महत्व प्रदान करते हैं। आज मानव व्यवहार का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है ताकि इसके विषय में ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकें।